आज भारत सरकार ने जातिगत जनगणना होगा ये घोषणा किया है, लेकिन प्रश्न होता है कि क्यों घोषणा किया, किस लिए घोषणा किया, क्या जरूरत पड़ेगा। जो पार्टी जातिगत जनगणना के संदर्भ में हर चीज को हर समय अनदेखा किया है, उस पार्टी का क्या मजबूरी हो गया, उस पर ध्यान देना है। 2011 में हमारे यूपीए 2 में जो जनगणना का काम सर्वे हुआ था, जो रिपोर्ट था, जैसे बीजेपी का सरकार आया उस पर कुछ नहीं किया, छुआ नहीं उसको। जब जब बातें उठी जातिगत जनगणना के बारे में तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 जाति है, और 4 से ज्यादा उनके ध्यान में कभी नहीं था, ना ही वो कोई मानने के लिए तय हुए। जब जब मांग हुई जातिगत जनगणना का, तभी प्रधानमंत्री ने हमेशा उसको अवॉइड करने का कोशिश किया, उसको साइडलाइन करने का कोशिश किया, और उनका प्रायोरिटी कभी रहा नहीं। आज अचानक प्रायोरिटी बनने का कारण केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लाखों दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मिलते रहे, अपना दुख जताते रहे, वो लोगों का सुन सुन करके उनके दिमाग में बैठ गया, और तब वो संविधान को हाथ में लिए। जिस दिन हाथ में लिए और संसद में जातीय जनगणना के बारे में अपना बात रखे, उस समय उनको बोलने देना नहीं चाहते थे। संसद में सारा जो बीजेपी पार्टी के संसद के सदस्य लोग खड़ा होकर के उनको हल्ला करके उनको डिस्टर्ब करना चाहते, लेकिन निडर राहुल गांधी जी ऊंची आवाज में, बुलंदी के साथ संसद में अपनी बात रख दिया, और संविधान को बार बार उनको याद दिलाता रहा कि आज तक आजादी के इतने साल बाद इनको जो अधिकार नहीं मिला है, 94% लोगों को जो अधिकार नहीं मिला है, जिसका जितना हक है उसका उतना हक आज तक क्यों नहीं हुआ, और ये होना चाहिए। और हम आप करो हम समर्थन करेंगे, आप नहीं कर सकते तो हम इसी हाउस में इसको पास करेंगे। ये जो धमकी था, इससे बौखलाहट हो गया था भारतीय जनता पार्टी, और राहुल जी चुप नहीं रहे। उसके बाद लगातार सारा अपने पार्टी के अंदर एक मत बनाए कि ये है एजेंडा, और इस एजेंडा को सबको मानना पड़ेगा। और आज देश के सारे कांग्रेस नेता, जन ब्लॉक यूनिट, पंचायत यूनिट से लेकर के एआईसीसी, सीडब्ल्यू तक तब एक मत में राहुल जी के साथ हैं। वो न्याय पथ में हुआ, न्याय पथ का जब साबरमती आश्रम में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उस लड़ाई के लिए संकल्प हुआ, समर्पण हुआ और संघर्ष हुआ, और संघर्ष का बिगुल बज गया, और संघर्ष की एजेंडा भी निकल गई पूरे देश भर में। आज उसी का प्रेशर है। राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में अपनी सरकार को, तेलंगाना सरकार में इसको करा दिया, तो पूरे देश भर में करा सकता है राहुल गांधी जी। ये बात को समझ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी चुनाव है 2 राज्यों में, उसमें भी वो पक्ष में हमारा जाएगा, ये बात भी डर गए। और अगले, अभी तो 240 में है, अगले बार 100 भी रहेंगे कि नहीं, ये भय इनको खा गया। लोकतंत्र में एक विरोधी पक्ष के नेता अगर मजबूत हो, जिस तरह से राहुल गांधी जी चट्टान की तरह लड़ते रहे, उनको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया, सारा ईडी, आईटी सबको लगा। अभी हाल ही में जिस केस में कुछ है ही नहीं, नेशनल हेराल्ड केस, उसी को उनको, राहुल जी तो एक बार कहे, जयपुर में कहे, 1 रुपया मैंने किसी से लिया नहीं, कोई कह नहीं सकता। इतना महान संघर्षशील व्यक्तित्व राहुल गांधी जी हैं, जो गरीबों का दुख को छीन लिए और जरूरत को समझ गए, और पूरे देश के लिए एजेंडा बना दिया कि जातिगत जरूरत है। और वो भी नहीं, अभी भी डिक्लेरेशन के बाद उसको स्वागत किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह भी कह दिया कि टाइम लाइन चाहिए, वुमेन बिल की तरह जिस तरह से हुआ ऐसे नहीं चाहिए, हमको टाइम लाइन चाहिए और स्पेसिफिक बजट चाहिए। और वो भी स्पेसिफिक कहा गया है कि 50% जो
है रिजर्वेशन का कैप लाइन, उसको रिमूव करना चाहिए। उसके ऊपर चढ़ के कहा कि प्राइवेट कंपनियों में आर्टिकल 15(5) की तहत उसको रोजगार की व्यवस्था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट कॉलेज में और प्राइवेट इंडस्ट्री में हो। जब तक नहीं होगा तो रोजगार की व्यवस्था कैसे हो? बातों में रह जाएगा। इस देश में जल, जमीन, जंगल, खनिज संपदा का इतना दोहन हुआ है, वो सारा क्रेडिट, सारा जो पैसा है वो पूंजीपतियों को गया है। इस बात को राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। आप पूंजीपति को बढ़ाते रहे हो, अंबानी अदानी को बढ़ाते रहे हो, लेकिन इन लोगों का कौन देखेगा? आज राहुल जी की आवाज में इतना दम था और है कि एक विरोधी पक्ष बनकर सरकार को झुका दिया और इतना बड़ा फैसला वो सरकार से कराया जो सरकार कभी इसको पसंद नहीं करता था, उससे दूर दूर भागते थे। उनकी मानसिकता तो सब जानते हैं ना, उनकी मानसिकता क्या है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सरकार में रहने। ये लोग डर के राहुल जी को डराने का लाखों कोशिश किए, कितना केस किए हैं, कितना कोर्ट में वो हाजिर होते रहे, न्याय को सम्मान करते हुए, कानून को सम्मान करते हुए न्यायालयों में जाते रहे। उनके चेहरे में कहीं कभी कोई ऐसे दिखा नहीं। Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.